बड़ी सोच बड़ा जादू। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, तो बड़ा सोचना होगा और बड़ा करना भी होगा। क्योंकि सोचने मात्र से कोई भी काम नहीं होता। इस दुनिया में दुनिया उन्हीं को सलाम करती है जो कुछ सोचते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं और बड़ा सोचकर वो सफल होकर इस जमाने को दिखाते हैं। दुनिया कभी भी बातों को स्वीकार नहीं करती है। इस दुनिया में जो सफल बनकर इस जमाने को दिखाते हैं, जो उदाहरण बनते हैं, जिनके पास में कुछ होता है, जो अपनी उपलब्धियां या सफलता प्राप्त करते हैं, ये जमाना उन्हीं के नाम लेता है। ये जमाना उन्हीं के उदाहरण प्रस्तुत करता है। यही इस जमाने की और जिंदगी की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। और कुछ पाने के लिए आपको बड़ा सोचना होगा और बड़ी सोच का बड़ा जादू अपने दिल और दिमाग में कायम करना होगा। आपको अपना पूरा ध्यान, माइंड, मेमोरी, टाइम, एनर्जी सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे 365 दिन आपको बस केवल 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 अपने काम के बारे में सोचना है। आपको बाकी सारे के सारे काम भूल जाना है। यानी कि अपना पूरा ध्यान आपके लक्ष्य पर केंद्रित करना है। काम छोटा हो या बड़ा हो, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब भी कोई भी आप काम करते हैं तो एक वक्त में एक ही काम करें और एक वक्त में एक काम करते वक्त अपना पूरा समर्पण उस काम में झोंक देवे, तभी आप सफल होंगे। क्योंकि दुनिया सफल लोगों को सलाम करती है और इस ज़माने में ऐसे हजारों लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने शुरुआत बड़े ही शून्य से की थी, छोटी सी अवस्था में की थी, अभावों में की थी, असुविधाओं में की थी, गरीबी में की थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लाखों करोड़ों की पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ पाया। क्योंकि उन लोगों ने अपने ध्यान को सदैव लक्ष्य को हासिल करने में लगाया। दूसरा, जो भी लक्ष्य, जो भी टारगेट, जो भी गोल आप डिसाइड करें, वो उस टारगेट को, उस गोल को, उस लक्ष्य को निर्धारित टाइम के अनुरूप ही आप प्राप्त करें। क्योंकि आप अगर समय पर अपना लक्ष्य अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप अपने सफलता में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। काम छोटा हो या बड़ा हो, आपको उसके प्रति समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। वैसे देखा जाए तो छोटा सा काम है, हमें हमारे काम के प्रति एकाग्रचित्त रहना अत्यंत आवश्यक है। एक छोटा सा काम मैं आपको बताता हूँ कि एक जो सुई होती है, उस सुई में धागे को पिरोना है। अब ये आपकी नज़र में कितना छोटा सा काम है। आपको ऐसा लगता होगा कि सुई में धागा तो एक बच्चा भी पिरो देगा। यहाँ कौन सा युद्ध भूमि में या रणभूमि में तलवारों से लड़ना है या बहुत बड़ा दरिया पार करना है। लेकिन काम छोटा हो या बड़ा हो, आपका माइंड, ध्यान उस पर एकाग्रचित होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सुई में धागा पिरोते हैं तो ये भी एक कला है, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक हुनर है। सबसे पहले हम धागा लेते हैं, फिर धागे को मुंह में डालकर उसको बिल्कुल तिकोना करते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके पूरे धागे को एकदम बारीक बारीक पतला पतला करते हैं। फिर उन तमाम छोटे से धागों में से एक धागा जब बाहर आता है तब उसको ऐसे ऐसे मरोड़ते हैं और मरोड़ने के बाद में उस छोटे से धागे को सुई के पास में लाकर पूरा ध्यान उधर लगाकर, उस समय न तो बातें करते हैं, न इधर उधर देखते हैं, न कोई दूसरे काम करते हैं, पूरा का पूरा ध्यान जो सुई का जो छेद होता है उसमें पूरा केंद्रित करते हैं। और जैसे ही थोड़ा सा धागा, पहला धागा जो बारीक धागा है, वो जैसे ही सुई के अंदर घुस जाता है तो हम धीरे से बारीक से पकड़ते हैं, थोड़ा 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 करके उसको खींचते हैं। इस तरीके से पूरा धागा सुई में प्रवेश हो जाता है। तो वैसे देखा जाए तो ये छोटा सा काम है, लेकिन इस छोटे से काम में भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी हुनर होती है, कितना टैलेंट होता है और कितना अभ्यास होता है। आपने गांव में, अपने घर परिवार में बुजुर्ग माताओं को
कई बार ऐसा धागा पिरोते हुए देखा होगा, वो सहजता सरलता से कर लेती है, लेकिन हम कई बार नहीं कर पाते हैं, जबकि काम कितना छोटा सा है, लेकिन छोटे से काम को भी बार बार अभ्यास से हम माहिर बन जाते हैं। तो जब भी आप अपने जीवन में कोई भी काम करेंगे और लगातार उसके ऊपर फोकस करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, तो आप उसमें पारंगत होते चले जाएंगे। आप एक बार मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण और आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको तैरना सीखना है। अब तैरना सीखने की किताबें आप 1 नहीं 2 नहीं कि 10 किताबें पढ़ लो, और तैरने का अगर अभ्यास ही नहीं करोगे तो आप तैरना कैसे सीखोगे। तैरना सीखने की किताबें आपने बहुत सारी खरीद ली, 10 किताबें खरीद ली, और मैं तो कहता हूँ एक किताब को आप 10 बार पढ़ लो कि तैरना ऐसे सीखना चाहिए, तैरना वक्त हाथ पैर ऐसे मारना चाहिए, ऐसे दरिया में कूदना चाहिए, ऐसे स्विमिंग पूल में कूदना चाहिए। आप सारी किताबें पढ़ लो, लेकिन थ्योरी आप कितनी भी पढ़ लो, प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। जब आप कोई भी सोचते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनियां स्थापित की गई, बड़े से बड़े बिजनेस इस्टेब्लिश हुए, लेकिन उन्होंने केवल सोचा ही नहीं, सोचने के साथ में उस पर काम भी किया, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो अपना पूरा ध्यान आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें, और विशेष रूप से अगर आपके जो काम कर रहे हैं उसमें समर्पण है या नहीं, सच्ची लगन है या नहीं, अगर आप जो काम कर रहे हैं वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में आपको करना ही है, उसको छोड़ नहीं सकते, तो फिर आप अपना पूरा तन मन धन उसी में लगा लो, क्योंकि इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। हम निराश होकर, उदास होकर, मायूस होकर, हताश होकर अगर कोई भी या नकारात्मक होकर कोई भी काम करे, इससे बेहतर है कि खुश होकर सच्ची लगन से, सच्चे समर्पण से ही क्यों न करे। जैसे एक क्लास में बच्चा पढ़ता है, अब उसको पढ़ना तो है ही है, पढ़ना छोड़ तो सकता नहीं, उसको एग्जाम देना है, मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कर तो नहीं कि मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मेरे को किताबों से मन नहीं लगता, इसके लिए मैं अब पढ़ना छोड़ देता हूँ। पढ़ना तो छोड़ना है ही नहीं, क्योंकि पढ़ना तो है ही है, टाइम भी दे रहा है, पिताजी फीस भी भर रहे हैं, सारा सब कुछ हो रहा है। तो फिर जब तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, लाइफ वेस्ट कर रहे हो, सारा का सारा लगा रहे हो, तो फिर दिल से ही करो ना। आपका टाइम तो पूरा यूं कहीं जा रहा है, तो आप अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं पूरे समर्पण के साथ में काम करें, पूरे दिल से काम करें। और अगला वीडियो मैं जो बनाऊंगा वो वीडियो, अगर आप ब्रांड के मालिक है, अगर आपके प्रोडक्ट के मालिक है, अगर आप बिजनेस के मालिक है, रिटेल या होलसेल बिजनेस के मालिक है, तो कम से कम बजट में, कम से कम टाइम में कैसे आप अपने ब्रांड की, प्रोडक्ट की, बिजनेस की मार्केटिंग करें, प्रेजेंटेशन करें, एडवर्टाइजिंग करें, और कैसे कौन कौन से मार्केट में अभी जो आइडिया चल रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत कम बजट में, कम पैसा लगाकर, कम से कम बजट में, कम से कम टाइम में, कम से कम टीम के जरिए आप बहुत ज़्यादा अपने ब्रांड का, प्रोडक्ट का पब्लिसिटी या एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। इस विषय में बहुत अच्छा वीडियो बनाकर मैं व्यापारी बंधुओं के लिए आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे, आप और हम मिलकर कुछ अच्छा समाज के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापारियों को एकजुट करने के साथ में व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए और उद्यम व्यवसाय से जुड़ी हम तमाम बातों को लेकर आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। बस आप हमारे साथ में YouTube से जुड़े रहें। आपके सलाह, सुझाव, मार्गदर्शन और समालोचनाओं का कमेंट्स में स्वागत है। दिल से शुक्रिया। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। धन्यवाद।